आनंद और वैष्णवी स्कूल के दिनों से ही आपस में प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन रक्षाबंधन के अवसर पर जब मास्टर ने सभी लड़कियों से कहा कि वे आज सभी लड़कों को राखी बांधेंगी, तो वैष्णवी ऐसा नहीं करती। मास्टर उसे सजा के तौर पर लगातार स्टिक से मारता है, जिससे पूरी क्लास को पता चल जाता है कि आनंद और वैष्णवी एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। आनंद वैष्णवी को खुश करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ गिफ्ट्स लाता रहता था, लेकिन वैष्णवी के प्यार में लथपथ बेचारा आनंद 10वीं क्लास में फेल हो जाता है, जबकि वैष्णवी पास हो जाती है। अब आनंद को डर लगने लगता है कि कहीं वैष्णवी उसे छोड़कर न चली जाए, लेकिन वैष्णवी उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई तो क्या कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद आनंद पढ़ाई छोड़कर ऑटो चलाने का काम करने लगता है। दूसरी तरफ वैष्णवी अपनी दोस्त कुसुमा के साथ नए कॉलेज में जाती है। क्लास में पहुंचने पर सभी रईसजादे उन्हें अनकंफर्टेबल महसूस कराने लगते हैं। तभी एक अमीर लड़की सीता आकर उससे दोस्ती कर लेती है। थोड़ी ही देर बाद एक शानदार गाड़ी कॉलेज में आती है। उसमें से कॉलेज का सबसे अमीर और हैंडसम लड़का विराज बाहर निकलता है। कॉलेज की सभी लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होती और वैष्णवी भी उसे देखकर इंप्रेस हो जाती है। दूसरी तरफ आनंद इंस्टा पर वैष्णवी की फोटो देखकर खुश होने लगता है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी तितली अब उड़ान भरने वैष्णवी के कॉलेज समाप्त होने के बाद वह आनंद के साथ ही ऑटो में घर जाती, लेकिन तभी आनंद बीच रास्ते में ऑटो रोककर हमेशा की तरह वैष्णवी को खुश करने के लिए उसे एक फोन गिफ्ट करता है। वैष्णवी एक भोली भाली लड़की थी, इसीलिए वह गिफ्ट को खोले बिना ही खुशी से नाचने लगती है। अब वह घर में आकर अपनी मम्मी पापा को समझाती है कि मुझे ये फोन मेरे कॉलेज के अमीर दोस्तों ने गिफ्ट किया है। तभी उसके पिता उसे समझाते हैं, बेटा ध्यान से, ऐसे दोस्तों की संगत तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगी। लेकिन उसकी माँ बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, इसीलिए वह वैष्णवी को ऐसे गिफ्ट लेने के लिए बढ़ावा देती है। एक दिन कुछ लफंगे लड़के वैष्णवी के पुराने फैशन को लेकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी कॉलेज का अमीर लड़का विराज वहां आ जाता है। उसे देखकर वे सभी लफंगे वहां से भाग जाते हैं। वैष्णवी खुश होकर विराज से दोस्ती कर लेती है। अब वैष्णवी उन्हीं के साथ उठने बैठने लगती है और ज्यादातर समय अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ बिताती है। इसी बीच वैष्णवी को कुछ बुरी लतें भी लग जाती हैं, जो उसे नहीं करनी चाहिए। ये सब देखकर उसकी दोस्त कुसुमा उसे छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ आनंद ने वैष्णवी को फोन खरीदने के लिए जिनसे पैसे उधार लिए थे, वह आदमी पैसे लेने के लिए आनंद के पीछे पड़ जाता। अब सीता वैष्णवी से कहती है, आज पब में पार्टी है वैष्णवी, तुम जरूर आना। लेकिन पहले तो वैष्णवी मना कर देती है। वे सभी उसे जबरदस्ती मॉल में ले आती है। फिर सीता उसे ब्रांडेड सैंडल से लेकर ब्रांडेड कपड़े दिलवाती है। इस पर वैष्णवी सीता को गले लगाकर कहती है, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। फिर थोड़े मेकअप के बाद वैष्णवी छुपते छुपाते आनंद के ऑटो में बैठ जाती है। अब आनंद समझ चुका था कि आखिर कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही आनंद उसका चेहरा देखने की कोशिश करता है, उसे वैष्णवी का यह नया रंग रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वैष्णवी उसे पिघल पिघल कर कहने लगती है, ये नया लुक मेरे कॉलेज के दोस्तों ने मुझे दिया है। आनंद गुस्से में वैष्णवी को बहुत बुरा भला कहता है। तब वैष्णवी आनंद को बताती है, आज मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ पब की पार्टी में जा रही हूँ। जब आनंद ने यह सुना तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। इससे आनंद और वैष्णवी के बीच झगड़ा हो गया। गुस्से में वैष्णवी दूसरा ऑटो पकड़कर अपने घर पहुँच गई। दूसरी तरफ उसकी माँ वैष्णवी में हो रहे इस नए बदलाव को देखकर काफी खुशी महसूस कर रही थी। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि विराज वैष्णवी को सभी के सामने प्रपोज कर देता है। हालांकि वैष्णवी नशे की हालत में भी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है, लेकिन यहीं पर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वह विराज को किस कर देती है। अब आनंद के इस व्यवहार से वैष्णवी गुस्से में आकर दूसरा ऑटो पकड़कर अपने घर निकल जाती है। आनंद बेचारा वैष्णवी की याद में माथा पिट कर रोने लगता है। आनंद के मना करने के बावजूद भी वह सज धज कर अपने दोस्तों के साथ पब की पार्टी में जैसे ही एंट्री मारती है, तो वेटर से लेकर आसपास के सभी लोग वैष्णवी के इस नए लुक को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सीधी सादी लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। इसी बीच कॉलेज का अमीर लड़का विराज भी वैष्णवी के प्यार में गिर चुका था। अब अगले दिन विराज कॉलेज में केवल वैष्णवी को ही देखता रहता है और कहीं न कहीं वैष्णवी को भी इस बात की भनक लग जाती। अब वैष्णवी ज्यादातर समय विराज के साथ ही बिताती थी। दूसरी तरफ आनंद को कॉल पर कॉल आ रहे थे कि तू मेरा उधार लिया पैसा कब लौटाएगा। आनंद खुद अपने पिछले व्यवहार के लिए वैष्णवी से माफी मांग लेता है और वैष्णवी भी उसे अपने पब जाकर शराब पीने के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन आनंद यह सब हंसकर टाल देता है, क्योंकि अब वह चाहता था कि दोबारा झगड़ा होने पर कहीं वैष्णवी उसे छोड़कर न चली जाए। लेकिन अब परेशानी की बात यह है कि आनंद ने वैष्णवी का फोन खरीदने के लिए जिससे पैसे उधार लिए थे, वह खुद वहाँ आकर अपने पैसे लेने के लिए आनंद के साथ मारपीट करने लगता। अब सीधी साधी लड़की वैष्णवी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वैष्णवी आनंद से ज्यादा विराज और कॉलेज के नए दोस्तों के साथ समय बिताने लगी थी। दूसरी तरफ वैष्णवी के पिता उसके नए लुक और व्यवहार को देखकर काफी चिंतित थे। एक दिन विराज वैष्णवी को अपने साथ कॉलेज चलने के लिए कहता है, तो वैष्णवी अपनी पक्की दोस्त कुसुमा को छोड़कर विराज के साथ बैठकर निकल पड़ती है। जब आनंद वैष्णवी को कॉलेज छोड़ने के लिए कॉल करता है, तो वैष्णवी विराज को अपना केवल दोस्त बताती। कुसुमा आनंद को बताती है कि वैष्णवी अपने दोस्तों के साथ कॉलेज गई है। अब वैष्णवी और विराज काफी करीब आ जाते हैं। वैष्णवी कुसुमा को छोड़कर सीता के पास जाकर बैठने लगती है। अच्छे मौके का फायदा उठाकर विराज एक दिन उसे सबसे महंगा आईफोन गिफ्ट करता है। पहले तो वैष्णवी इतने महंगे फोन को लेने से मना कर देती है, लेकिन विराज के जोर देने पर वैष्णवी वह फोन रख लेती है और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। अब वैष्णवी आनंद के पास आकर जैसे ही उसे अपना आईफोन दिखाती है और उसके दिए सस्ते फोन में कमियां निकालने लगती है, तो यह सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह बहुत दुखी हो जाता है और वैष्णवी को बताता है कि जो फोन मैंने तुम्हें दिया उसके पैसे समय पर न लौटाने पर उन्होंने मेरे साथ खूब मारपीट की। लेकिन वैष्णवी का ध्यान सिर्फ अपने आईफोन पर ही
अब आनंद वैष्णवी को रात के समय कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। वैष्णवी आने से मना कर देती है तो आनंद उसे धमकाकर फोन काट देता है। वैष्णवी आनंद से जैसे ही मिलती है वह उसे उसका डब्बा फोन कहते हुए आनंद को वापस कर देती है। ये देखकर आनंद गुस्से में उस फोन को पटक कर तोड़ देता है और वैष्णवी को खूब बुरा भला कहने लगता है। अगले दिन विराज वैष्णवी को अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करता है। वैष्णवी विराज के दिए गए इन्विटेशन को मना नहीं कर पाती और पार्टी में पहुंच जाती। वहाँ जाकर वह डिप्रेशन में ओवर ड्रिंक कर लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विराज वैष्णवी को प्रपोज कर देता है, लेकिन वैष्णवी विराज के प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। अब कहीं न कहीं वैष्णवी को भी लगने लगा था कि अब तक जो भी वह कर रही थी वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसीलिए वह आनंद को कॉल करके उससे माफी मांगने लगती है। आनंद भी वैष्णवी को माफ कर देता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि विराज के कहने पर नशे की हालत में वैष्णवी विराज को किस कर देती है। इस गलती के कारण वैष्णवी अब विराज से दूरी बनाने लगती है। ये देखकर दुखी होकर विराज वैष्णवी की याद में हद से ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये सब देखते हुए कॉलेज के प्रोफेसर विराज को चलती क्लास से बाहर कर देते हैं। अब वैष्णवी विराज के ड्रिंक करने और उसके अजीब बर्ताव को देखकर काफी आहत महसूस करने लगती है। इसीलिए वैष्णवी विराज को अकेले में ले जाकर उसे अच्छे से समझाती है कि विराज, जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम आनंद है और मैं उससे 10वीं क्लास से प्यार करती हूँ। लेकिन विराज केवल वैष्णवी की याद में रोता रहता है। वैष्णवी उससे कहती है, भला मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या कर सकती हूँ। तभी विराज वैष्णवी से एक मांग रखता है कि वह उसे 30 दिनों के लिए डेट करे, लेकिन अगर 30 दिनों के बाद भी वैष्णवी का मन उससे प्यार करने के लिए नहीं मानता तो विराज चुपचाप अपने रास्ते पर हमेशा के लिए निकल जाएगा। ऐसी बात को सुनकर वैष्णवी विराज को हाँ कर देती है। अब वैष्णवी सुबह आनंद से मिलती तो रात को विराज से। वैष्णवी की जिंदगी एकदम मस्त कट रही थी। कभी आनंद उसे कुछ न कुछ गिफ्ट देता रहता तो दूसरी तरफ विराज उसे महंगी महंगी जगहों पर ले जाकर उसका मनपसंद गिफ्ट दिलवाता। अब वैष्णवी दोहरी जिंदगी जीना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन ऐसे में आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज को एक साथ देख लेता है। ऐसा करते करते 30 दिन भी गुजर जाते हैं। डेट के आखिरी दिन विराज फिर वैष्णवी को प्रपोज करता है, लेकिन वैष्णवी का जवाब इस बार भी नहीं बदलता। वैष्णवी के मुंह से ना सुनने के बाद विराज वैष्णवी को किसिंग वीडियो की क्लिप दिखाकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है। अब विराज जब वैष्णवी को प्रपोज करता है तो वैष्णवी उसके प्रपोजल को अभी भी रिजेक्ट कर देती है। इस पर विराज वैष्णवी के मुंह से आखिरी बार ना सुनने पर काफी भड़क जाता है और उसे चीप बोलकर अपने दिए महंगे गिफ्ट्स को वैष्णवी से मांगने लगता है। वैष्णवी गुस्से में आकर दूसरे दिन ही उसके दिए महंगे गिफ्ट्स को तुरंत लौटा देती है और विराज को चेतावनी देते हुए कहती है, आज के अंदर ना तो तुम मुझे कॉल करना और ना ही कोई मैसेज करना, वरना मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर दूंगी। इस बात का जवाब देते हुए विराज वैष्णवी को पब की किसिंग वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। अब वैष्णवी एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जहां पर वह किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। दूसरी तरफ लगातार आनंद के कॉल आने पर भी वैष्णवी आनंद के फोन को रिसीव नहीं कर रही थी। एक दिन वैष्णवी आनंद का फोन उठा लेती है और आनंद से कहती है, मुझे कुछ दिन का ब्रेक चाहिए, इसलिए तुम मुझसे कुछ समय के बाद ही बात करो। अब आनंद के पास वैष्णवी की बात सुनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आगे चलकर आनंद का दोस्त वैष्णवी और विराज के साथ हुई उस किसिंग क्लिप को वीडियो प्रूफ के साथ आनंद को साफ साफ दिखा देता है। अब वैष्णवी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में जब भी उस वीडियो की क्लिप के फ्लैशबैक आने लगते तो वह अपने पिता के सामने ही रोने लगती। एक दिन वैष्णवी ने सीता के पास आकर उसे सब कुछ बताया। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आनंद है, लेकिन मैं विराज के साथ नशे की हालत में गलती से किस कर बैठी हूँ। अब वह मुझे वीडियो की क्लिप के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा। सीता उसे बताती है, विराज ने तुमसे गिफ्ट नहीं लिए, इसका मतलब है कि उसे तुमसे वह चाहिए और इसका मतलब ये है कि तुम्हें उसके साथ एक रात के लिए सोना होगा। वैष्णवी उससे कहती है, मैंने आज तक आनंद को किस तक नहीं किया तो मैं विराज के साथ भला कैसे एक रात सो सकती हूँ। तभी सीता उससे कहती है, जो उन लड़कों को चाहिए वह हमारे पास है, बस कुछ घंटों की ही तो बात है, फिर आनंद तुम्हारा होगा और विराज तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अब सीता विराज को कॉल करके बताती है कि वैष्णवी आज नहीं तो कल तुम्हें कॉल जरूर करेगी और यह सारा रायता सीता ने ही फैलाया था। अब सीता के बहकावे में आकर वैष्णवी विराज को कॉल करके कहती है, मैं तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम तो नहीं कर सकती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताने को तैयार हूँ। लेकिन विराज को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वह इतना प्यार करता है वह कभी उसके साथ ऐसी बातें भी करेगी। अब आनंद की उस वीडियो क्लिप को देखकर क्या बीती होगी, यह जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप की। अब वैष्णवी विराज के साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ आनंद के बर्थडे होने की वजह से आनंद वैष्णवी के कॉल का इंतजार करता रहता है कि कब वैष्णवी उसे कॉल करेगी। ये तब की बात है जब उसके दोस्त ने उसे वीडियो क्लिप नहीं दिखाई होती है। आनंद का दोस्त उसे कॉल करके बर्थडे विश करते हुए कहता है, भाई तू जाकर सो जा, मुझे पक्का यकीन है कि वैष्णवी तेरा बर्थडे भूल गई होगी। अब विराज वैष्णवी से साड़ी पहनकर आने को कहता है तो वैष्णवी आनंद की दी हुई साड़ी पहनकर अगले दिन तैयार हो जाती है। अब वैष्णवी विराज के घर जाने के लिए आनंद को ही बुलाती है। सीधा साधा आनंद फिर अपने प्यार को महान समझने की भूल कर रहा था, क्योंकि आनंद को लगा कि वैष्णवी ने उसका बर्थडे विश करने के लिए उसे कॉल किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आनंद ने वैष्णवी को दी हुई साड़ी पहनकर आने का मतलब ही अपना सरप्राइज गिफ्ट मान लिया था। आनंद की बात सुनकर वैष्णवी को काफी दुख महसूस हुआ, क्योंकि वह तो आनंद का बर्थडे भूल ही गई थी। अब वैष्णवी विराज के घर पहुंचकर उसके साथ फिजिकल होने के लिए भी इसीलिए मान जाती है कि बाद में विराज उसकी वीडियो क्लिप को डिलीट कर देगा। अब वैष्णवी सीता को अपनी पक्की दोस्त समझकर अपनी जिंदगी की हर परेशानी बताती जा रही थी, लेकिन सीता तो इस मौके का पूरा फायदा उठा रही थी। आगे
अब सीता विराज के सामने ही वैष्णवी का खुलासा कर देती है कि वैष्णवी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम आनंद है। विराज ये जानकर भड़क जाता है कि जब वैष्णवी की जिंदगी में पहले से कोई मौजूद है तो वो मुझे क्यों डेट कर रही थी। सीता विराज को वैष्णवी के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि वैष्णवी ने अमीरों वाली जिंदगी जीने के लिए ही तुम्हारा इस्तेमाल किया। इसके बाद विराज अपने सवाल का जवाब जानने के लिए वैष्णवी की बस्ती में आकर उसकी फोटो दिखाकर उसे ढूंढने लगता है। लेकिन होता कुछ यूं है कि वे तीनों आनंद, वैष्णवी और विराज आमने सामने टकरा जाते हैं। वैष्णवी समझ नहीं पा रही थी कि मैं एक ही समय पर किसे मनाऊं, लेकिन विराज गुस्से में आकर वैष्णवी का गला पकड़ लेता है और उसके साथ खूब गाली गलौज करता है। ये सारा तमाशा पूरे मोहल्ले के सामने होता है और जो कुछ भी विराज और वैष्णवी के बीच हुआ वो बात सभी के सामने आ जाती है। अब वैष्णवी के पास कुछ कहने और सुनने की हिम्मत नहीं बची थी, इसीलिए वह चाकू से अपने हाथ की नस और गला काट लेती है। इसी दौरान पुलिस आकर आनंद और विराज को उठाकर ले जाती है, लेकिन विराज पैसे वाला होने के कारण जल्दी ही छोड़ दिया जाता है। आनंद को लॉकअप में बंद कर खूब पीटा जाता है। खैर कुछ समय बाद आनंद को भी छोड़ दिया जाता है और वैष्णवी को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। क्या अब वैष्णवी बच भी पाएगी? अब जब आनंद को पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया जाता है तो उसकी गूंगी माँ अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा कर आनंद के हाथों में थमाकर कर्ज को चुका देने के लिए कहती है। आनंद बचपन से ही अपनी माँ से नफरत करता आया था, लेकिन जिंदगी में आज उसे पहली बार अपनी माँ के प्यार का एहसास होता है। लेकिन आनंद इस एहसास को ज्यादा समय तक महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि सब कुछ अपने बेटे को सौंपने के बाद उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। अब वैष्णवी भी ठीक होकर देखती है कि आनंद की माँ अब नहीं रही तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद वैष्णवी को आनंद रेलवे स्टेशन के ब्रिज पर नशे की हालत में बुरी तरह मिलता है, लेकिन अब वह पहले वाला आनंद नहीं था जो वैष्णवी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। अब वह बिल्कुल बदल चुका था। हालांकि वह उससे अब भी प्यार करता था, लेकिन साथ ही उसके मन में नफरत ने भी अपना घर बना लिया था। वह वैष्णवी को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वैष्णवी अपनी गलती की माफी मांगकर उसे एक और मौका देने के लिए कहती है। लेकिन आनंद अपना फैसला ले चुका था, इसलिए हारकर वैष्णवी वहां से रोती हुई चली जाती है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि वैष्णवी की किसी और से शादी हो रही है। जब आनंद वैष्णवी को देखता है तो दोनों की आंखों में प्यार भरे आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।